हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पार्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो हमारा टॉपिक है r बराबर 2f पर आधारित प्रश्न। ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इनको आंकिक प्रश्न भी कहते हैं और संख्यात्मक प्रश्न भी कहते हैं। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो देखेंगे, समझेंगे। r बराबर 2f। तो सबसे पहले समझते हैं कि r होता क्या है और f होता क्या है। हमने आपको दर्पण के बारे में बताया था। ये आपका दर्पण है और दर्पण का नाम आप सभी को पता होगा। ये अवतल दर्पण है। P इसका ध्रुव होता है, F इसका मुख्य फोकस होता है और C वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो ये R क्या होता है? P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी, इसको ही हम R कहते हैं और इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और ये F क्या है? P से F तक की दूरी, P से F तक की दूरी ये फोकस दूरी होती है, इसको F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो F होता है ये R का आधा होता है। जो F है वो R का आधा है और 2 की गुना इधर कर दे तो R क्या है? R F का 2 गुना है। R F का 2 गुना है। तो ठीक है, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं। ठीक है, प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न को दोहराते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपनी नोटबुक में। सबसे पहले हल है, इसका उत्तर लिख देंगे और गौर करेंगे हमको इस सवाल में संख्या क्या दी हुई है। तो देखेंगे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, F छोटा f। तो F बराबर क्या है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। और एक बात को बहुत गौर से सुनेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस में ली जाती है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस में ली जाती है। ये चिन्ह परिपाटी का नियम है। ठीक है, और R हमको ज्ञात करना है। R हमको ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? R ज्ञात करना है, R बराबर 2f। R बराबर 2f से। तो देखेंगे R बराबर 2 गुना ये कितना है? -20। -20 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर को लास्ट में लिखेंगे। गुना करेंगे 20 दूनी 40
माइनस का 40 सेंटीमीटर, माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो ये जो प्रश्न है आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, और बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पहले टाइप को r बराबर 2f पर आधारित प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो फोकस दूरी आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो वक्र त्रिज्या उसकी दुगनी होगी, 40 होगी। आप बिना हल करे भी इस बात को कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखनी है, अगर ये बहुविकल्प में आता है, अगर ये बहुविकल्प में आता है तो 40 ऑप्शन प्लस में मिलेगा और माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए ये माइनस में 40 आएगा, और अगर उत्तल दर्पण हुआ तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहां एक प्रश्न और समझेंगे, एक प्रश्न और समझेंगे। प्रश्न से पहले एक बात समझेंगे कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो f होता है सदा माइनस में ले जाता है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी है वो माइनस में ली जाती है, और उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए जो f है वो सदैव प्लस में ले जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले हमने अवतल दर्पण का करा, ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ था, फोकस दूरी दी हुई थी। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम उसमें हमको वक्रता त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ध्यान सुनेंगे, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर -20 सेंटीमीटर। मैंने बोला है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या r होती है, ठीक है। चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, यह अवतल दर्पण है और PFC और वक्रता त्रिज्या हमारी 20 है, तो ये 20 सेंटीमीटर हुआ। और अगर चिन्ह परिपाटी को समझें, चिन्ह परिपाटी में ये हमारा ध्रुव है और ध्रुव के बाएं हाथ की जो दूरी है वो ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे बाएं हाथ पे, इसलिए हमको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसको नियम भी याद रख सकते हैं कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी है वो माइनस में ली जाती है, ठीक है। कैसे भी समझ सकते हैं, चिन्ह परिपाटी से भी और नियम से भी, ठीक है। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी क्या है, ये, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का जो आंसर है मुंह जुबानी भी दे सकते हैं। कैसे, अगर r कितना है 20 है तो f 10 आ जाएगा अपना आप ही, ठीक है। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप बिना हल करे भी इस प्रश्न का जो जवाब है उसको सोच सकते हैं और लिख सकते हैं, अगर वो बहुविकल्प प्रश्न में आएगा। लेकिन अगर ये प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न में आएगा तो आपको हल करके दिखाना पड़ेगा। और हल करके आप कैसे दिखाएंगे, देखेंगे। दिया है, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है r बराबर -20 सेंटीमीटर और f बराबर ज्ञात करना है। यहां आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। और सूत्र लगाएंगे, सूत्र f ज्ञात करना है, f ज्ञात करना है तो आप सूत्र लगाएंगे f बराबर r/2, f बराबर r/2 से, ठीक है। और चाहे तो आप r बराबर 2f भी कर सकते हैं, ठीक है। r बराबर 2f भी कर सकते हैं। आप कहेंगे हर बार अलग फॉर्मूला है, ठीक है। इतना एक्सपर्ट हमको होना पड़ेगा जो हम फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से बदल सकें, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। f बराबर r/2, तो r बराबर -20 है तो f बराबर -20/2, 20/2। तो 2 से काटेंगे
2 एकम 2 और 2 ढाई 20 और माइनस आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा F बराबर -10 सेंटीमीटर। F बराबर -10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा प्रश्न, ठीक है ना, इस प्रकार सॉल्व होंगे। ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका है अवतल दर्पण। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको उत्तल दर्पण करके बताता हूं, देखेंगे। ठीक है, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं बोल के बताऊंगा, आप ध्यान सुनेंगे। ठीक है, चाहे तो इसको लिख सकते हैं आप प्रश्न को। ठीक है, और आपकी जो नोटबुक है, सॉरी जो आपकी बुक है या 10th के मॉडल हैं, उनमें बहुत सारे प्रश्न आपको इस तरह के मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें फोकस दूरी दी हो या आपको वक्रता त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, एक चीज़ दी हुई है और दूसरी चीज़ ज्ञात करनी। ठीक है, आप अपनी किताब में से या मॉडल में से इन प्रश्नों को देखकर हल कर सकते हैं। ठीक है, आज केवल फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, मैं सवाल बोल रहा हूं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान से सुनेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर मानने। क्या मानने हैं, 20 सेंटीमीटर। सवाल लिखा हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल किस प्रकार करेंगे, देखेंगे। हल इसका इस प्रकार का करना है कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमको, F बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। गौर ये रखना है, उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी प्लस में ली जाएगी। ठीक है, यही बात गौर करने की, प्लस और माइनस का ही गौर करना। ठीक है, इसकी वजह से ही हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है ना, जिनको प्लस माइनस की नहीं पता वो गलत कर सकते हैं। हमको फॉर्मूला पूरा पता हो लेकिन प्लस माइनस का ना पता हो तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, सारी मेहनत तो बेकार हो जाएगी, इसलिए प्लस माइनस का सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो प्लस में ली जाएगी और हमको वक्रता त्रिज्या मतलब आर ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या लगेगा हमारा, सूत्र आर बराबर 2F से, आर बराबर 2F से। तो किस प्रकार करेंगे हम इसको, देखेंगे। आर बराबर 2F से, तो आपका F दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 2 गुना 20, 2 गुना 20 सेंटीमीटर लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। और ये प्लस का आएगा, प्लस को लगाओ या मत लगाओ वो प्लस का ही रहेगा। ठीक है ना, माइनस का तो कंपल्सरी लगाना होता है, लेकिन प्लस को नहीं लगाएंगे तो प्लस माना जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो हमको एफ दिया हुआ है और आर निकालना है। ठीक है, तो इस पर करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन उत्तल दर्पण का और करते हैं, उसमें आपको आर दिया होगा और एफ निकालना है। मैं प्रश्न को बोलूंगा। ठीक है, प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब हल कैसे करेंगे इसको अपनी कॉपी में, हल सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और दर्पण है हमारा उत्तल, इसलिए प्लस में ले जाएगा।
ठीक है, मैं हर बार इस बात को बता रहा हूं कि ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो R बराबर हमको दिया है, R बराबर, इसको माइनस नहीं समझना, R बराबर प्लस के 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और हमको F ज्ञात करना है, F हमको ज्ञात करना है। तो F हमको निकालना है तो सूत्र क्या लगेगा आपका, देखेंगे सूत्र F बराबर R/2 से, ये हमारा सूत्र लगेगा F बराबर R/2 से। ठीक है, तो देखेंगे किस प्रकार हल होगा हमारा, F बराबर R/2 से, R है हमारा 30 सेंटीमीटर, 30/2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और ये 15 बार कटेगा। ठीक है, ये 15 बार कटेगा, तो F बराबर आ जाएगा आपका प्लस का 15 सेंटीमीटर, प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत से प्रश्नों में चित्र भी बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है ना, तो चित्र में बता रहा हूं इसका। ठीक है, प्लस का 15 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंब काल्पनिक है, ये प्रतिबिंब काल्पनिक है। ठीक है, मैं चित्र बना रहा हूं, चित्र देखेंगे। फोकस दूरी प्लस की 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, PFC सीधे हाथ पे होते हैं। ठीक है, ध्रुव के सीधे हाथ पे होते हैं। जो PFC जो फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी कितनी है आपकी, ये है आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि ऐसे ज्यादातर पूछा नहीं जाता है। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U जो फोकस दूरी का सूत्र है दर्पण के लिए, उसमें चित्र बना के पूछा जा सकता है। ठीक है ना, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो है। ठीक, आपने वीडियो को अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। और एक बार फिर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर इस वीडियो में से कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।